Good morning, children. Next topic is laws of photoelectric effect. We did some graph in the previous topic, that is totally. Now the laws of photoelectric effect are based on these graph. Now first is for a given metal, the frequency for a given metal and frequency, the number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to the intensity of light. आई टोल्ड यू व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर डिफरेंट नेचर की है. हम जनरली कहते थे, अभी तक हम वेव थ्योरी कर रहे थे, हम कहते थे इंटेंसिटी मीन्स द एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. और हमने कहा था जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. पर अब हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने फोटोन्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में इजेक्ट हो रहे हैं. नंबर ऑफ फोटोन्स कितने फॉल हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं. So what is intensity of light? Intensity of light is number of photons falling. And how many? As we know that intensity of light is proportional to the photoelectrons ejected, because see, this is your metal surface. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. एक फोटोन गिरा h न्यू, एक फोटोन गिरा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया, इसने इसको अपनी एनर्जी दी और इसको बाहर निकाल दिया. ओके, नाउ वो कहता है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिरते हैं, दैट डिपेंड्स क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. सो व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग. एंड एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं. दैट मीन्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. सो आई विल राइट इन ब्रीफ, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स as number of photons falling is equivalent to the number of electrons ejected from the metal surface. So it is equal to number of photoelectrons per second ejected per second. So this is the first law. Now for a second law, I told you किसी भी मेटल सरफेस में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो लाइट आप फॉल कर रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम किसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट होगी. एच न्यू इज इक्वल टू, सपोज आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट, और अगर आपका एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट है, मीन्स इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस. तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसी भी मेटल के लिए, हर किसी मेटल के लिए अलग अलग मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, फॉर विच द below which there is no photoelectric emission take place. So that minimum frequency is called as threshold frequency. Threshold frequency के बाद क्या होगा देखो. Again I am considering a metal surface. Again I am considering a metal surface. Now see, suppose आपने 10 फोटोन की एनर्जी गिराई, 10 गिरी. इसको बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए? 2. तो बाहर निकलने के लिए दैट इज़ अ वर्क फंक्शन. ये कितना हो गया? वर्क फंक्शन 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया एच न्यू. गिराई कितनी एनर्जी आपने? 10. बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए? 2. तो बाकी कितनी बची? 8. दैट विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा. तो बाहर निकलने के लिए एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी फॉलिंग. सो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. कहते हैं इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता. देखो जो काइनेटिक एनर्जी है क्या ही इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी क्या थी? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग. काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग. और नंबर ऑफ फोटोन्स, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं. तो मतलब जितने अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो, और अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ा रहे हो. आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा रहे हो, ना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी. सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा जो आप इस पर फॉल कर रहे हो, मीन्स आप जो फ्रिक्वेंसी एच न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट. तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि आप जो लाइट उस पर गिरा रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी पर, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर. फोर्थ लॉ है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब इन अ सेकेंड्स होने वाला प्रोसेस. 10⁻⁹ सेकेंड. कैसे 10⁻⁹ सेकेंड? एक्चुअल में क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हैं, ये फोटोन, इस पर एक फ़ोटोन गिरता है. एक फ़ोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो इनमें एक इलास्टिक कोलिजन होता है.
इलास्टिक कोलिजन में फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। अगर इसकी एनर्जी अगर यहाँ न्यू नॉट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे आएगा। अगर न्यू नॉट से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है, मान लो ये वर्क फंक्शन 2 है, आप इस पर 3 गिरा तो कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, 1 विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, 1 काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। सो दीज ऑल आर द 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज